तो कैरियर विजन एकेडमी लाया है घर बैठे तैयारी करने का सबसे अच्छा मौका। उसके लिए करना क्या है, कैरियर विजन एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर उसके बाद हम देखते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक बहुत बेसिक है, बहुत कॉमन है स्क्वायर रूट्स। एक ऐसा कैलकुलेशन जो हर एग्जाम में कभी ना कभी फेस करना पड़ जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्क्वायर रूट और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये स्क्वायर रूट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर और एक होता है इम्परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जैसे हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज कंप्लीट 8, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल्स टू 9। और जब हम बात करते हैं स्क्वायर व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 75, तो इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट विद इन सेकेंड्स। तो आज हम बस इसी की बात करने वाले हैं कि कैसे हम इम्परफेक्ट स्क्वायर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे विद इन सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट्स को जब भी हम इम्परफेक्ट स्क्वायर्स में कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं रूट 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3। रूट 3 की वैल्यू आती है 1.732 एंड डॉट डॉट डॉट। कभी भी आप इसे देखोगे तो इट इज नेवर एंडिंग। मीन्स जब भी हम रूट 3 की बात करते हैं तो ये वैल्यू बहुत लंबी है, इनफाइनाइट तक कंटिन्यू करती रहती है। लेकिन हम इसकी वैल्यू लिखते हैं सिर्फ इतनी। क्यों? क्योंकि हमें इतनी लंबी वैल्यू लेनी नहीं है, तो हम इसकी सिर्फ अप्रॉक्स वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। ऐसे जब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की तो इसकी वैल्यू थी 1.414 एंड सो ऑन, लेकिन हम सिर्फ इतनी वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी हम इम्परफेक्ट स्क्वायर्स या ऐसे स्क्वायर रूट्स को कंसीडर करेंगे तो हम उनकी अप्रॉक्स वैल्यू ही लेते हैं। तो आज जो हम मेथड लगाने वाले हैं उसे इसीलिए हमने नाम रखा है अप्रॉक्सीमेशन मेथड। हमने आज का नाम रखा है अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ओके, तो आज हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही लगाने वाले हैं और ये देखेंगे कैसे स्क्वायर रूट्स को हम जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पे। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 75। तो देखो, जब हम 75 के स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड अगर हम इसे मैं डिवीजन मेथड से बनाऊँ, लेकिन मैं आज इसमें लगाने वाला हूँ अप्रॉक्सीमेशन। तो देखेंगे अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इससे बड़ा कोई एक ऐसा स्क्वायर जो मुझे पता हो। तो 75 से बड़ा जो स्क्वायर है वो है 81, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो समहाउ 81 से छोटी होनी चाहिए, 81 के स्क्वायर रूट से छोटी होनी चाहिए। और इससे छोटा जो इससे पहले आने वाला है दैट इज 64, जो मुझे याद है। इसका मतलब 64 के स्क्वायर रूट से इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यानी कि रूट 75 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू 8 से ज़्यादा आएगी और 9 से कम आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू 8 और 9 के बीच में कहीं लाई करेगी। अब ये कितना लाई करेगी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। कैसे इस अप्रॉक्सीमेशन को काउंट करना है वो हम देख लेते हैं। 81 एंड 64, 71 की वैल्यू अगर मैं इससे देखूं कितना डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 11 का। और यहाँ से अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ 81 से तो इट इज़ ओनली 6। अब देखो, एक तरफ है 11 और एक तरफ है 6, तो जाहिर सी बात है जहाँ डिफरेंस कम होगा वहाँ से अप्रॉक्सीमेशन भी थोड़ा सा एक्यूरेट आएगा। तो इसीलिए हम इसे कंसीडर करेंगे। इसका मतलब मैं 75 का स्क्वायर रूट जब लिखूँगा तो मैं मानूंगा कि मेरा अप्रॉक्सीमेशन स्क्वायर रूट ऑफ 81 इट इज़ 9 से ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो मेरा आंसर भी 9 समथिंग होना चाहिए। अब देखो, मेरा आंसर 9 होना चाहिए, 9 से तो कम होगा ना। तो जब 9 से कम होगा तो मैं आगे लगाऊंगा नेगेटिव। अब कितना कम होगा ये डिसाइड होगा इसके डिफरेंस से। जो मैंने डिफरेंस लिखा है दैट इज 6 एंड नीचे मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय जस्ट डबल ऑफ दिस नंबर जो मैंने यहाँ कंसीडर कर रखा है। तो इसे मैं बोलूँगा ट्वाइस ऑफ 9। हमेशा इसका हम डबल लेने वाले हैं। इसे मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 9 माइनस 6/18 एंड 1/3 इट इज़। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 0.33 और इसे मैं सॉल्व करूँगा तो इट इज़ 8.66 और 67
अब मैंने बोला था ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसका मतलब रूट 75 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विद इन 2 डेसिमल्स इज 8.67। अब इसे आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, ये अप्रॉक्सीमेशन में इतना ही आएगा विद 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, चलो अब हम, ये तो था हमारा 2 डिजिट का इम्परफेक्ट स्क्वायर, और अब हम बात करने वाले हैं 3 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो जो मेथड हमने 2 डिजिट में अप्लाई किया था, द सेम मेथड विल बी अप्लाइड इन 3 डिजिट्स। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 235 के आसपास के जो भी स्क्वायर्स हैं वो मुझे पता होना चाहिए। तो 235 से छोटा स्क्वायर इज 225, जिसकी वैल्यू होती है इज 15, और अगला होगा डेफिनेटली 16, तो 16 का होता है 256 एंड इट इज 60। अब फिर से मैं वही काम करने वाला हूँ, 235 और 225 में डिफरेंस इज 10, और 235 एंड 256 में डिफरेंस इज 21। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा और एक्यूरेसी देखूंगा, मेरी एक्यूरेसी इससे ज़्यादा आएगी। हालांकि मैं 21 से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ से एक्यूरेसी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे कंसिडर करूँगा। मेरा आंसर जो होना चाहिए वो स्क्वायर रूट ऑफ 225 से ज़्यादा एक्यूरेट आना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 15 के नियर बाय है। अच्छा, 15 से तो डेफिनेटली ज़्यादा होने वाली है, तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार मैं प्लस लेने वाला हूँ। और फिर वो जितना प्लस होना है जितना माइनस होना है वो कैसे पता चलता है हमें, वो पता चलता है इस डिफरेंस से, एंड डिफरेंस इज 10 एंड डिवाइडेड बाय, जैसा मैंने बताया था, जस्ट डबल ऑफ दिस नंबर। तो डबल ऑफ दिस नंबर मैं डायरेक्ट भी 30 लिख सकता था, लेकिन दिस जस्ट फॉर रिमाइंडर, और ये हो जाएगा 10/30। इसे भी हम डायरेक्ट 1/3 लिख सकते थे, जिसकी वैल्यू होती है प्लस 0.33 एंड द आंसर विल बी 15.33। अब यू कैन चेक फ्रॉम द कैलकुलेटर। इसका जब भी हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन में इतना आंसर आएगा। मतलब दिस इज द क्विकेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट्स, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें 2 डिजिट्स में अप्लाई करा, वैसे ही हम इसे 3 डिजिट्स में अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही हम इसमें 4 डिजिट्स में जहाँ तक आप कैलकुलेट करना चाहो आप वहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 4 डिजिट्स। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और ये 4 डिजिट नंबर जो है इसे आप लोग कैलकुलेट करोगे। मैं हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ, 2834। इसका स्क्वायर रूट जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होगा। इससे छोटा स्क्वायर जो मुझे याद है दैट इज 2500, जो होता है 50 का स्क्वायर। और जब मैं 50 का ले रहा हूँ तो यहाँ मैं 60 का स्क्वायर भी ले सकता हूँ, लेकिन उससे छोटा एक स्क्वायर होता है 55 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है 3025। अब सेम मेथड अप्लाई करना है, सेम डिफरेंस मेथड अप्लाई करना है, देखना है किससे ज़्यादा क्लोज आएगा। जैसा कि मुझे दिख रहा है ये इससे तो लगभग 300 का डिफरेंस है, और यहाँ पर सिर्फ 200 समथिंग का डिफरेंस है। तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करो, फिर उसे कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करो, और फिर देखो आंसर कितना डिफर कर रहा है और ये कहाँ तक वेरी करेगा। ठीक है, चलो इसकी करो प्रैक्टिस, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत अच्छे से टॉपिक पे। तब तक इसकी करो प्रैक्टिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।